जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि एक वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं ग्रुप डी का, जो फार्म डालने में आपको बहुत ही मदद करता है। और यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम वो कमेंट लेने वाले जो आपने हमें किया है, हमसे सवाल पूछे हैं, उस जवाब हम ऑनलाइन हर वीडियो में दे दिया करते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अंतिम 2 दिनों में कितने फार्म डाले गए हैं और क्या परसेंट कंपटीशन रहा है। और फिर लास्ट में हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में क्या परसेंट कंपटीशन रहा है, जितनी बार वैकेंसी निकाली गई। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 20 फरवरी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 फरवरी को, जो 19 फरवरी को डेट बढ़ी है, उस डेट बढ़ने से किस तरीके का ब्रेक लगा है। अभी आप डाटा जब आपके सामने आएगा तो खुद आप समझ जाओगे कि कितने तेजी से फार्म पड़े थे और क्या लोगों के मन में आया, फिर से आराम कर लिया थोड़ा सा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कमेंट लेते हैं आपके। और पहला कमेंट है सेफ जोन हाजीपुर, बोल रहे हैं ये एक भाई हैं स्पीड किलर। तो इस नाम से आईडी है सेफ जोन हाजीपुर। तो भाई हमने सभी जितने भी जोन हैं सभी के अलग अलग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी अलग अलग वीडियो का एनालिसिस मैंने चैनल पे ही पीछे डाला है। एक बार जाके जरूर देखिएगा। आप जिस कैटेगरी से हैं वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। गारंटी हमारी है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम किस जोन से फार्म डालें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। और यहाँ पे सकीर ब्लॉग, कौन जोन किस जोन से फार्म भरूं सर। तो भाई अभी मैंने कहा कि आप एक बार जा करके वो सारा का सारा एनालिसिस वहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि जिस जोन में जितनी सीटें हैं आपके कैटेगरी वाइज मैंने घटते हुए क्रम में उनको रख दिया है और परसेंटेज भी बताया है, सबसे बड़ी बात। और फिर यहाँ पे दीपक सिंह जी बोल रहे हैं सर आप झूठ बोलते हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं। भाई सारी चीज़ें तो मैं इधर खड़े होकर नहीं बता सकता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इलीगल चीज़ें हैं, अब उनको मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं करवाना चाहता। आप समझो बात को। अब सारी चीज़ देखो, एक अनुमान है। एग्जिट पोल कोई देता है तो ऐसा नहीं है कि कोई ईवीएम मशीन में घुस के बता रहा होता है कि कितना वोट पड़ा किसका। लेकिन एग्जिट पोल जितने भी न्यूज़ चैनल वाले वो देते हैं। तो चैनल नहीं है, ये एजुकेशन चैनल है। लेकिन यहाँ पे आपको वो एक रेशियो वाला डाटा दिया जाता है कि लगभग कितने फार्म पड़ गए हैं, और वो डाटा ऊपर नीचे भी होता है। सेफ कोई जोन नहीं है, एक सीट 500 स्टूडेंट होंगे। तो ये भाई अमित कुमार जी बोल रहे हैं, अमित कुमार तिवारी जी, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप जो है अंदाजा लगा चुके हैं कि कितने फार्म आने वाले हैं यहाँ पे। और बिरजू किलर जी बोल रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल भाई। और कोआ सपोर्ट, ये भाई तुम्हारी, ये थोड़ा आंसू जी का कमेंट है, कम समझ में आ रहा है। आंसू, वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, टेक्निकल पोस्ट अलग और नॉन टेक्निकल अलग। तो बिल्कुल आपके कहने का मतलब भी सही है। आई एम रेडी सर, बिल्कुल आप भी वैकेंसी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। टाइम बढ़ेगा कि नहीं? भाई टाइम बढ़ चुका है, डेट बढ़ चुकी है। आप जानते हैं जो डेट 22 तारीख थी वो अब 1 तारीख कर दी गई है। वैकेंसी इंक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सुशील मिश्रा जी, बिल्कुल होना चाहिए। और सही बोला। अरे सर तो कहाँ से डालें अब? भाई सारे जोन की वही स्थिति है। कहीं पे अभी मैं दिखाऊंगा, इस पे मैं चर्चा करूंगा। सर हम आपके साथ हैं, गुवाहाटी में भर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके चैनल पर हमारे सभी सवालों का जवाब मिला है। इस तरीके से दर्शकों का सहयोग करते हुए आपका वीडियो बनाना बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना प्यार मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अभी सबसे टॉप जोन पे मुंबई 4672 पोस्ट के लिए। यहाँ पे ध्यान देना, पर सीट कंपटीशन 235 होने वाला है। 1,90,000, ध्यान देना 1,90,000। ये आप पिछले 2 दिन का देख रहे हो, क्योंकि इसमें कल छोड़ करके, मतलब आज छोड़कर पिछला एक दिन छोड़ करके पीछे एक दिन में ज्यादा डाटा और ज्यादा फार्म आए हैं। तो यहाँ पे बात करना दिल्ली की, तो 4785 पोस्ट के लिए 213, एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 213 फार्म आ चुके हैं। 1,80,000 पिछले 2 दिनों में भरे गए हैं। सिकंदराबाद में 1642 पोस्ट के लिए 274 पर सीट कंपटीशन रहा है। गुवाहाटी में 2048 सीट के लिए पर सीट कंपटीशन 249 रहा है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे 3,70,000 फार्म पड़ चुके हैं। एक सीट के लिए 204 पर सीट कंपटीशन रहा है। पिछले 2 दिन में 90,000 फार्म पड़ चुके हैं यहाँ पे, और 6,30,000 फार्म मुंबई सीआर में पड़ चुका है। एक सीट के लिए 194 पर सीट कंपटीशन रहा है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में आप 5,30,000 फार्म देख सकते हैं। एक सीट के लिए 197 पर सीट कंपटीशन। 2020 सीट के लिए प्रयागराज में 198 पर सीट कंपटीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं।
और अगली बारी आती है जबलपुर की 1614 सीट के लिए पर सीट कंपटीशन 198। तो प्रयागराज और जबलपुर लगभग लगभग, तो अब सीट के हिसाब से देखें तो अभी यहाँ पे प्रयागराज में जो है 2020 सीट है और जबलपुर में 1614 है सीट है, लेकिन पर सीट कंपटीशन दोनों जगह पे बराबर हो चुका है। जयपुर की बात करें तो 1433 पोस्ट के लिए पर सीट कंपटीशन 195 हो चुका है, 2,80,000 फार्म आ चुके हैं। गोरखपुर की बात करें तो 1370 के लिए 1370 सीट के लिए 2.5 लाख फार्म आ चुके हैं और पर सीट कंपटीशन यहाँ पे आपको 182 का नजर आएगा। कोलकाता SER की बात करें तो पर सीट कंपटीशन 211 यहाँ पे 211 नजर आएगा। कोलकाता SER में 2,20,000 फार्म पड़ चुके हैं। तो अभी इसमें हम उन जोन पे भी चर्चा करेंगे जहां पे पर सीट कंपटीशन सबसे ज्यादा रहा है और सबसे ज्यादा रुझानों में पिछले 2 दिनों में रहा है बिलासपुर। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 1337 पोस्ट के लिए पर सीट कंपटीशन 150 रहा है बिलासपुर में। और हाजीपुर की बात करें तो 1251 में पर सीट कंपटीशन 144 देखने को मिल जाएगा आपको। और भुवनेश्वर की बात करें तो पर सीट कंपटीशन 166। हुबली की बात करें तो पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 219 मिल जाएगा आपको। और कुल 32,438 टोटल फार्म की बात करें तो 96,20,000 फार्म यहाँ पे आ चुके हैं और पर सीट कंपटीशन 297 का हो चुका है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि कल ये 300 क्रॉस हो जाएगा, पर सीट के लिए 300 आवेदन क्रॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो 3 कम रह गया, 300 से और ज्यादा जाने की गुंजाइश थी, लेकिन डेट बढ़ी। कुछ लोग जो बहुत तेजी के साथ फार्म डालने वाले थे वो फिर इत्मीनान से रुक गए। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखो कि 96,20,000 फार्म आपको दिख रहा है और कल का डाटा आपको लगभग 91 लाख, लगभग 4 लाख लोगों ने फार्म डाला। क्यों? क्योंकि अचानक से जब डेट बढ़ गई ना तो वो लोग थोड़ा सा इत्मीनान हो गया, नहीं तो पिछले दिनों में तो 10 लाख फार्म आ चुका था। और देखो टॉप प्रतिस्पर्धा वाले जोन आपको यहाँ पे नजर आएगा, देखो सिकंदराबाद 274 एक सीट पर सीट कंपटीशन, गुवाहाटी 249 और दिल्ली, ये इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, ओके, दिल्ली 213 और कोलकाता यहाँ पे 204। तो ये टॉप प्रतिस्पर्धा वाले जोन हैं। और अंतिम 2 दिनों में सबसे ज्यादा मुंबई, दिल्ली और टोटल लगभग 15 लाख फार्म यहाँ पे गिर चुके हैं। अब 297 पर सीट कंपटीशन अभी तक ही हो चुका है। आप जानते हो कि 2013 में 45,107 पदों के लिए 80 लाख फार्म आए थे, तो 177 पर सीट। अब इस बात को समझना कि अभी तक एक पर सीट कंपटीशन 297 हो चुका है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो कि पर सीट कंपटीशन 77 तो हम कब का क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद 2018 में 62,907 पदों के लिए भर्ती आई तो 1.89 करोड़ फार्म आए, तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 300 हो गया। और आप देख पा रहे हो जितना डाटा हमारे पास है 2013, 2018, 2019 में भर्तियां निकाली गई थी। अब 2019 में 1,03,739 पद के लिए 1.15 करोड़ फार्म आए थे, तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 110 था। अब इस हिसाब से आप देख पा रहे हो कि पर सीट कंपटीशन अभी तक जो डाटा हमारे पास है या फिर जितनी भर्तियां निकाली गई हैं, पर सीट कंपटीशन इस बार सबसे ज्यादा होने वाला। आप समझना कि 300 आज तो क्रॉस हो जाते, लेकिन कल तो पक्का क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा जो आपको यहाँ पे 297 दिख रहा है ना, ये 297 ना दिखता, ये आज बहुत ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन रीजन क्या रहा कि कल जो है डेट बढ़ गई, तो फार्म उतनी तेजी से नहीं आए जितने तेजी से आ रहे थे। आराम से फिर बहुत सारे लोगों ने जो है इत्मीनान से, और पिछले दिन आप जानते हो कि कल जो है साइड भी पूरी तरीके से डाउन थी। अब 2025 में सिर्फ 32,438 पदों के लिए 1.2 करोड़ फार्म अगर आते हैं, लेकिन इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, ध्यान देना, 1.2 करोड़ फार्म नहीं, और ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पिछली ही वीडियो में कहा था कि हम अगर थोड़ा सा डेट बढ़ती है, 4-5 दिन का भी मौका मिल जाता है ना, तो तड़ातड़ से फार्म पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ज्यादा फार्म पड़ेंगे। आप जानते हैं बेरोजगारी है भारत में, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, और हर 10th पास वाला बच्चा फार्म डाल सकता है। तो यहाँ पे कंपटीशन, अगर एक अनुमान लगाते हैं कि अगर 1.5 करोड़ फार्म आएगा तो 462 पर सीट कंपटीशन रहेगा। लेकिन इस बार विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है यहाँ पे कि पर सीट कंपटीशन 500 प्लस होने वाला है। इस बात का जिक्र हमने हर वीडियो में किया था, जितनी भी वीडियो है हमारी जाके उठा के देखना कि पर सीट कंपटीशन 500 प्लस यहाँ पे होने वाला है, और होके भी रहेगा। आप जानते हैं क्योंकि डेट बढ़ गई है, तो जिन लोगों का फार्म नहीं पड़ना था, कम से कम 10 से 20 लाख फार्म और आ जाएंगे। बात समझ रहे हो? तो वो आलसी लोग जो सोचते हैं आज नहीं कल डालेंगे, आज नहीं कल, तो उनका भी फार्म आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि डाटा कहाँ, कैसे, क्या, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जब आप किसी चीज़ पे, एक चीज़ पे मेहनत करते हो, उस पर निगाह बना के रखते हो और उस पर बहुत सारा वर्क करते हो, तो बहुत सारे डाटा आप निकाल सकते हो।
तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और थोड़ा कमेंट करते समय अपनी माँ बाप की दी गई परवरिश के हिसाब से कमेंट ही करिएगा, वो चीज़ें बना के रखिएगा। बात समझ रहे हो? एक टीचर और स्टूडेंट का फैसला रहना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।